लक्ष्मी, हर व्यक्ति इनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, परंतु हर व्यक्ति इनके रहस्यों को जानता नहीं है, समझता नहीं है। और इसी कारण आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी भगवती लक्ष्मी के कुछ रहस्यों को जानने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रयत्न आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कि मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन की बात हम आज के समाज में करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धन को लेकर के हमारे मन में जो भाव हैं वो बहुत ही संकुचित हैं। ये वही राष्ट्र है जो एक समय संपूर्ण विश्व का कुबेर हुआ करता था। सबसे अधिक समृद्धशाली ऐश्वर्यवान ये देश हुआ करता था। उसी देश में आज की जो जनता है उसे धन की बात करते हुए मन में ग्लानि हो जाती है। कदाचित आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि यदि आप किस किस प्रकार से धन अर्जित किया जाए, क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि आपको और अधिक धन मिल सके। यदि इस प्रकार का भाव आपके मन में आता है तो एक समय पर जाकर के आपके मन में यह आ जाता है कि कहीं मैं लालची तो नहीं हो रहा हूं, क्या मैं मटीरियलिस्टिक हो गया हूं। और ये अधिक उनके मन में आता है जो अध्यात्म के प्रति अग्रसर हैं, जो साधना में लीन है, उनको तो और अधिक कचोटता है। और सामने वाला व्यक्ति भी हमारे बारे में ये सोच लेता है कि ये तो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है यदि ये धन के बारे में बात करता है। बहुत ही बड़ी विडंबना है ये। क्यों है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं महाभारत से। ये प्रसंग आता है शांति पर्व में। युद्ध समाप्त हो चुका है, सभी कौरव भी समाप्त हो चुके हैं, अब तो शांति होनी चाहिए। परंतु युधिष्ठिर जो हैं ये संताप कर रहे हैं, शोक में है, क्योंकि इनकी माता कुंती ने इन्हें अभी अभी बताया है कि कर्ण जो थे वे आप ही के बड़े भाई थे। ये सुनकर युधिष्ठिर शोकाकुल हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे माता, आपने ये मुझे रहस्य बताया क्यों नहीं? यदि आप ही मुझे रहस्य बता देती तो कदाचित ये युद्ध ही नहीं होता, हमारे कुल का ऐसा सर्वनाश नहीं होता। दुखी मन से ये समस्त नारी जाति को ही श्राप दे डालते हैं कि अब से कोई भी नारी अपने मन में कोई भी रहस्य नहीं रख पाएगी। ये भी एक अद्भुत सा प्रसंग आपको सुनने को मिल गया है। यहां आगे चलते हैं। वे आगे कहते हैं युधिष्ठिर कि क्या प्राप्त हुआ मुझे इस राज्य को अर्जित करके? इतने सारे धन का मैं क्या ही कर लूंगा जब मेरा परिवार ही नहीं है, मेरा कुटुंब ही नहीं बचा है। वे कहते हैं, इससे तो अच्छा मैं द्वारका नगरी में, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में जाकर के भिक्षा मांग लूं। वे कहते हैं, हे मेरे भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मैं आपको राज्य सौंप करके वन में चला जाता हूं, द्वारका नगरी में जाकर के मैं भिखारी बन जाता हूं, क्योंकि मुझे इस प्रकार का राज्य नहीं चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा धन नहीं चाहिए। जब वे ऐसा कहते हैं तब अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं, हे राजन, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? धन जो है ये तो एक राजा का, एक गृहस्थ का धर्म है। ये उसका धर्म है कि वो धन को अर्जित करे। धनहीन व्यक्ति ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में सुख पाता है। धन के बिना तो धर्म के कार्य भी नहीं होते हैं, यज्ञ नहीं हो सकते हैं, हवन नहीं हो सकते हैं, दान नहीं हो सकते हैं, दक्षिणा नहीं हो सकती है। गुरु को आप क्या देंगे यदि आपके पास धन नहीं है? धनहीन व्यक्ति के आसपास तो उसके सगे संबंधी भी जीवित होते हुए भी नहीं के समान होते हैं। धनहीन व्यक्ति की उसकी पत्नी भी कोई उसका सम्मान नहीं करती है, उसके पुत्र उसको छोड़ देते हैं। धनहीन व्यक्ति के कोई दोस्त, मित्र इत्यादि भी नहीं होते हैं। धनहीन होना तो एक श्राप के समान है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो धन उपार्जन
के उपाय तलाशता रहे, धन उपार्जन के लिए प्रेरित रहे। धर्म, अर्थ, काम यही हैं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम भी आपका शिथिल हो जाएगा यदि आपके पास में धन नहीं है। इस प्रकार की बातें अर्जुन कहते हैं। ये शांति पर्व में आता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय से अलग होकर के बात कहता हूँ कि अपने वीडियोज़ में भी मैं अंत में जो श्री सहयोग की बात करता हूँ वो भी इस प्रसंग को जानकर पढ़ कर के ही करता हूँ। जब आप अपनी ओर से कुछ भी छोटी मोटी धन राशि भी इस ओर देते हैं तो आपका भी इसमें भला ही होता है और मुझे भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जब अब ये बात समझ में आ गई है कि धन को प्राप्त करना कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई हीन कार्य नहीं है, इस प्रकार के मन में भाव यदि आते हैं तो आपके मन में ग्लानि नहीं आनी चाहिए। ये तो आज के समय में हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि आप बिजनेस करें। नौकरी से अच्छा बिजनेस होता है। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कृषि सर्वश्रेष्ठ है। फिर आता है कोई बिजनेस, कोई भी ऐसा आप कार्य करें जो कि आपका स्वयं का हो। फिर उससे नीचे जो निकृष्ट माना जाता है वो नौकरी माना जाता है। अभी आज के समय में थोड़ा सा संदर्भहीन लगता है, परंतु बात यही है। अब थोड़ा सा हम पुनः लक्ष्मी पर आते हैं। हम बात करेंगे अब कि लक्ष्मी जी जो हैं ये कहाँ पर निवास करती हैं। उसके बारे में हम बात करते हुए बाद में ये बात भी करेंगे कि लक्ष्मी जी जो हैं उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। क्योंकि एक कथा आती है समुद्र मंथन की, परंतु एक और कथा है जो कदाचित आपको नहीं पता होगी, जो जुड़ी है कमला के साथ, महाविद्या कमला के साथ। साथ ही साथ हम महालक्ष्मी के कुछ अवतारों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं ये जानने के लिए कि महालक्ष्मी कहाँ कहाँ निवास करती हैं, ताकि ये जान करके आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। ये प्रसंग आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जहाँ पर स्वयं महालक्ष्मी देवी रुक्मिणी को बताती हैं कि मेरा निवास स्थान कहाँ कहाँ है। वे कहती हैं, मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ पर सत्य बोला जाता है, जहाँ पर व्यक्ति कर्मशील है, कर्म के प्रति उसका बहुत सम्मान है। मैं उस व्यक्ति के साथ में रहती हूँ, उसके घर में रहती हूँ जहाँ पर कार्य कुशलता है। कुशल होना बहुत आवश्यक है। वे कहती हैं कि मैं उस व्यक्ति के घर में निवास करती हूँ जो निर्भीक है, निडर है। उस व्यक्ति के घर में मैं कभी निवास नहीं करती हूँ जो क्रोध करता है। इसी कारण शांति बहुत आवश्यक है। एक बैलेंस आपके लाइफ में रहे, ये बहुत आवश्यक है। वे कहती हैं कि मैं दुराचारी, पापी के घर में कदापि निवास नहीं करती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो साधना में प्रेरित हैं, साधना के लिए प्रेरित हैं, साधना करते हैं, अध्यात्म को अपना जीवन मान लिया है, परंतु गृहस्थ संसार में है। यहाँ पर महालक्ष्मी कहती हैं कि वे व्यक्ति जो थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं, वे व्यक्ति जो कहते हैं कि जितना मिला है उतना ही बहुत है, ऐसे व्यक्तियों के घर में मैं पूर्ण रूप से निवास नहीं करती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो ये जाता है कि जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हम मन से ही एक बात सोच लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें किसी भी ग्रंथ में नहीं कही गई हैं, किसी भी वेद में नहीं कही गई हैं कि धन के प्रति आपका जो मन हो वो उससे हट जाए, कहीं नहीं कही गई है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको मैं। धन को लेकर के हमारे मन में जो ग्लानि वाले भाव आता है, ये एक्चुअली में इब्राहिमिक थॉट है, वेस्टर्न थॉट है, जहाँ पर ये जो 7 सिंस होते हैं उनमें से एक आता है। भारत में इस तरह का कोई भाव नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, तंत्र के ग्रंथ में नहीं है, वेदों में नहीं है। आगे देवी कहती हैं
कि मैं उसके घर में निवास नहीं करती हूं जो आलसी होता है, जो बहुत अधिक नींद लेता है, जो धैर्यहीन होता है। तो यहां पर मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में लेकर के आएं, यदि आप अपने आचरण में इन बातों को लेकर के आएं, तो पूर्ण विश्वास से मैं कहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि भगवती लक्ष्मी के बारे में ही बात हो रही है, तो इनके विभिन्न अवतारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। इनके जो चिन्ह हैं उनके बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही सत्संग हो जाता है। सत्संग से ही हमारी धारणा भी बनती है, धारणा से ही फिर बाद में ध्यान भी आता है। देवी लक्ष्मी के कुछ अवतार जो हैं वे कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताया गया है कि महालक्ष्मी के रूप में ये वैकुंठ लोक में निवास करती हैं। श्री राधा जी के रूप में ये गोलोक में निवास करती है। स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से ये स्वर्ग में निवास करती हैं। राज लक्ष्मी के नाम से ये भूलोक में अर्थात धरती पर निवास करती हैं, राज लक्ष्मी। दक्षिणा लक्ष्मी के रूप में ये यज्ञ में निवास करती हैं। सुरभि के नाम से ये पुनः गोलोक में ही निवास करती हैं और शोभा के नाम से ये चंद्रलोक में निवास करती हैं। अब भगवती लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के बारे में बात करते हैं। इसमें भी एक रहस्य है। यूँ तो हमें भगवती लक्ष्मी का जो प्रचलित जो प्रादुर्भाव है वो हमें पता है। समुद्र मंथन से इनकी उत्पत्ति हुई थी, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक और छोटा सा एक प्रसंग यह आता है कि इन्हें ही आदि शक्ति कहा जाता है। इसी पुराण में भगवान विष्णु को ही परब्रह्म कहा गया है। भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर बैठ कर के भगवान ब्रह्मा का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी इनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। उसके बाद भगवान विष्णु के बाएं अंग से, बाएं ओर से एक सुंदर सी स्त्री उत्पन्न हुई। ये उत्पन्न हुई और फिर भगवान विष्णु के ही समीप जाकर के ये बैठ गई। यही इन्हीं की योग शक्ति है, योग माया है, यही भगवती महालक्ष्मी है, आदि शक्ति है। एक और कथा आती है इसी पुराण में जो बहुत ही रोचक है। ये है दक्षिणा लक्ष्मी के बारे में। दक्षिणा के नाम से हमने काली के बारे में सुना होगा, दक्षिणा काली। दक्षिणा लक्ष्मी भी होती है। महाविद्या में जो दसवीं महाविद्या है कमला, उनके साथ में ये प्रसंग जुड़ा है। गोलोक में राधा जी श्री कृष्ण के साथ रमण करती हैं। वहीं पर ही और भी कई सारी गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के साथ में उनके प्रेम में ही सदैव रहती हैं। ऐसे में एक गोपी जिनका नाम सुशीला था, ये भी श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं। एक बार ये श्री कृष्ण के दाएं अर्थात राइट गोद में आकर के बैठ जाती हैं। राधा जी श्री कृष्ण के बाएं गोद में बैठी होती हैं। सुशीला जो हैं ये आकर के श्री कृष्ण के दाएं अर्थात राइट गोद में बैठ जाती हैं, जिसे देख करके श्री कृष्ण थोड़े से संकोच में आ जाते हैं, क्योंकि राधा जो हैं वो तो इनकी पटरानी है। तो ये उसी समय अंतर्धान हो जाते हैं। ये देख करके जो सुशीला गोपी हैं ये भी अंतर्धान हो जाती हैं। जब राधा ये देखती हैं कि इनके कारण, इन गोपी के कारण श्री कृष्ण जो हैं ये कहीं चले गए हैं, तब ये इन्हें श्राप दे देती हैं कि अब आप कभी भी गोलोक में पुनः नहीं आ पाएंगी। श्री कृष्ण वापस आते हैं, परंतु जो सुशीला गोपी हैं ये तप करती हैं, तपस्या करती हैं और
फिर यही महालक्ष्मी का जो कमला का रूप है उसी में ही परिवर्तित हो जाती है। एक समय जब देवता त्राहिमाम करते हैं कि इनका जो भी यज्ञ है वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तब महालक्ष्मी इन्हीं कमला को, ये भी महालक्ष्मी के ही अंदर समाहित रहती हैं कमला, और यही वो सुशीला गोपी भी हैं, तब महालक्ष्मी देवताओं को कमला सौंपती हैं और कहती हैं कि ये जो कमला है, ये जो दक्षिणा है, यही यज्ञ के साथ में आपको फल प्रदान करेंगी। कथा जो है ये सुनकर बड़ी अटपटी सी लगती है, परंतु इसके पीछे का भाव बहुत ही गहरा है। यज्ञ जब भी आप करते हैं तो दक्षिणा देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दक्षिणा यदि आप नहीं देंगे तो उस यज्ञ, उस हवन का फल आपको कभी भी नहीं प्राप्त होगा। और ये जो दक्षिणा है यही लक्ष्मी के रूप में आ गई हैं, यही कमला है। अब हम यहाँ पर एक और बहुत ही रहस्यमय बात कर रहे हैं भगवती लक्ष्मी के जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए कुछ चिन्हों के बारे में। एक चिन्ह है हाथी, गज। 2 हाथी इनके दाएं और बाएं ओर होते हैं। वैसे यदि आप चित्र को देख करके आप बता सकते हैं क्या कि ये जो देवी हमें दिख रही हैं, जो लक्ष्मी दिख रही हैं, ये लक्ष्मी है कि कमला है? इसमें छोटा सा एक अंतर यह आता है कि लक्ष्मी के दाएं और बाएं ओर केवल 2 हाथी होते हैं जो स्वर्ण कलश को पकड़ करके इनको स्नान करा रहे हैं। देवी कमला के दाएं और बाएं ओर 4 हाथी होते हैं। तो ये छोटा सा अंतर है लक्ष्मी और कमला के बीच में। तो एक चिन्ह है हाथी, गज, दूसरा है कमल, तीसरा है उलूक, उल्लू, और चौथा है सिंह। सिंह आपने बहुत ही प्रचलन में नहीं देखा होगा, परंतु यदि आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है, वो एक बहुत ही अद्भुत सा ग्रंथ है। उसमें जो देवी महिषासुर मर्दिनी कही जाती है, महिषासुर का अंत जिसने किया था वो महालक्ष्मी ही थी, और वे एक सिंह पर सवार होकर के आई थी। तो भगवती महालक्ष्मी, वो आदिशक्ति, उनका जो उग्र रूप है उसका वाहन, उस रूप का वाहन है सिंह, और उसी रूप का जो शांति वाला जो स्वरूप है वो बैठकर आती हैं उल्लू पर। उल्लू क्यों है? इसका कई सारे इसके कारण हैं। उनमें से एक कारण जो है बहुत ही रहस्यमय है, वो ये कि उल्लू जो है, ये भी साइंटिफिक भी है कि किसी भी समय, किसी भी मौसम में उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो स्थिर रहता है, कभी गर्म या ठंडा नहीं होता है, स्थिर रहता है। उलूक जब उड़ता भी है तब भी उसका जो सिर होता है वो स्थिर रहता है। स्थिरता, शांति, बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया था धैर्यवान। यही कारण है जिसकी वजह से, जिसको देखते हुए उल्लू देवी लक्ष्मी के चिन्हों में अंकित किया गया है। फिर आता है कमल। कमल का रहस्य ये है कि महालक्ष्मी जो हैं उनका एक रूप धरती भी है, भूदेवी भी हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती जो है यही लक्ष्मी है, और धरती से एक जो वस्तु निकलती है, जो कीचड़ से निकलती है, जहां पर सृष्टि का कोई चिन्ह नहीं हो सकता है, वहां से भी जो कमल खिलता है, यही कारण है कि यही देवी लक्ष्मी का भी एक चिन्ह है, क्योंकि कीचड़ से कुछ पनप नहीं सकता है, वहां से कमल आता है। ये कई कारणों में से एक कारण है कमल को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ने का। अब यहां पर हाथी को लेकर के बहुत ही रहस्यमय बात आती है। हाथी जो है
वो एक हम देखते हैं कि समुद्र मंथन के अंदर ऐरावत हाथी आया था, परंतु उसके पहले की भी कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड जब बनाया, उसमें से सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य की। और फिर वो जो अंडा था उसके 2 भाग हो गए। उनमें से एक भाग ब्रह्मा जी के दाएं हाथ में आया और दूसरा इनके बाएं हाथ में आया। इन दोनों जो उस अंडे के भाग थे, उनमें से सबसे पहले निकला ऐरावत हाथी, ऐरावत। और फिर बाद में निकले 7 और हाथी, तो अब हो गए हैं 8 हाथी। दूसरे हाथ से 8 हथिनियां, उनका प्रादुर्भाव हुआ। और इसी कारण ऐरावत को अर्क सहोदर कहा जाता है। अर्क सहोदर या फिर अर्क सोदर, कि अर्क अर्थात ये सूर्यदेव का एक नाम है, ये उनके भाई हैं। ऐरावत जो है ये उनका भाई है। तो ऐरावत की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई सूर्यदेव के साथ। और ये 8 हाथी और 8 हथिनियां ये आई। इनका जो जोड़ा है, एक हाथी और एक हथिनी का, इन्हें दिग्गज कहा जाता है। दिक धातु से आता है ये। दिक का अर्थ होता है 8। ये दिक्पाल होते हैं। हमारी जो 8 जो हमारे कार्डिनल जो डायरेक्शंस कही जाती हैं, इनके जो रक्षक हैं वे दिक्पाल कहे जाते हैं। और हर दिक्पाल जो है वो हाथी पर होता है। और जो देवी लक्ष्मी हैं ये भी अष्टलक्ष्मी ये भी कही जाती हैं। अष्टलक्ष्मी 8 दिशाएं, 8 दिशाओं की ये रक्षा करती हैं। और यही वाहन इनके हाथी पर विराजमान रहती है। कितना सुंदर ये रहस्य है, कितना रोचक ये पूरा विवरण है। और जो ये है ये आता है हस्त्य आयुर्वेद में। और एक मातंग लीला करके एक और ग्रंथ है, उसमें ये विवरण आता है ऐरावत हाथी की उत्पत्ति का। तो ये सभी ग्रंथ शास्त्र से ही लिए गए ये उदाहरण हैं। तो हमें देवी लक्ष्मी के कई सारे रहस्य समझ में आए हैं। क्यों हाथी जुड़ा है, क्यों कमल जुड़ा है, देवी लक्ष्मी कहाँ रहती हैं, देवी लक्ष्मी के कितने अवतार हैं, और देवी लक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी होकर के हमारी रक्षा करती हैं। इसी कारण इनका जो एक अर्घ जो हम देते हैं, अर्घ जो हम देते हैं, उसका एक मंत्र भी आता है, बहुत ही सुंदर सा मंत्र। क्या है? रक्ष रक्ष भक्त वत्सला, रक्ष त्रिलोक्य रक्षिका, भक्तानाम भयम कृता, त्राता भाव भवार्णवात। अर्थात हे देवी हमारी रक्षा करें, भक्तों को उनके प्रति वात्सल्य भाव रखने वाली, उनके प्रति आप जो प्रेम रखती हैं, हमारी रक्षा करें, हमें इस भवसागर से हमारी रक्षा करें। ये मंत्र देवी लक्ष्मी का है। देवी लक्ष्मी के जो दिन बताए गए हैं उनमें से शुक्रवार बहुत ही शुभ होता है। देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना, इनकी साधना करने के लिए वर्ष में कई दिन आते हैं। उनमें से एक दिन आता है वरलक्ष्मी का, जो दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित है। दीपावली तो है ही, साथ ही साथ जो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे भी, उनमें भी आप भगवती लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जानकारी, सारे प्रसंग, सभी कथाएं सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ भी कर लिया करें, क्योंकि श्री सूक्त में भगवती लक्ष्मी के कई सारे नाम आते हैं और उसी बारे में हमारा अगला वीडियो भी आने वाला है। तो इसी आशा के साथ पुनः कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से आप हमें कृपया करके श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।